हेलो स्टूडेंट्स, करंट अफेयर्स के कारण सुने हैं कि आप लोग फेल कर जाते हैं। क्या ये सही है? सच में परेशानी है ना करंट अफेयर्स को लेकर। स्टेट की बात करें, नेशनल इंटरनेशनल की बात करें, मैंने हर जगह परेशानी है। परेशानी इस लेवल पे है कि कई बार अदर स्टेट के फॉर्म इसलिए नहीं भरते कि वहां से अगर करंट अफेयर्स पूछ दिया तो, वहां से उसका लोकल पूछ दिया तो। ऐसा होता है ऐसा, ठीक है। और कुछ ऐसे भी हैं जिनकी शिकायत 2-4 सालों से है, लेकिन 2-4 सालों से वो करंट अफेयर्स के कारण ही फेल कर जा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट से हाल ही में मेरी बात हुई तो उनका एक ही शिकायत है कि हर बार करंट अफेयर्स के कारण फेल कर रहे हैं। अब ये मेरे समझ में नहीं आता कि आप करंट अफेयर्स के कारण कैसे फेल कर गए, ये वो समझा भी नहीं पाए और मेरे समझ में भी नहीं आया। हो सकता है होता होगा। एक बात बताइए, हम अभी पीसीएस और यूपीएससी लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप बीपीएससी दे रहे हो, यूपीपीएससी दे रहे हो, उत्तराखंड दे रहे हैं, जो भी एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएससी का दे रहे हैं। करंट अफेयर्स बहुत बड़ी समस्या, रिजल्ट नहीं आता, फेल कर जाते हैं और सालों से करते आ रहे हैं। करंट अफेयर्स के कारण करते आ रहे हैं। एक तो ये सबसे बड़ा झूठ है कि करंट अफेयर्स के कारण सिर्फ फेल कर जाते हैं। दूसरा, अगर करंट अफेयर्स के कारण कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? कभी सोचा है बैठ के? आप लोग क्या करते हो कि जो मतलब खुद अच्छा लगता है, खुद बहुत मुश्किल लगता है, उसको पढ़ लेते हैं। खुद अच्छा लगता है, खुद बहुत मुश्किल लगता है, उसको पढ़ लेते हैं। क्या करंट अफेयर्स पढ़ने के पहले कभी एनालिसिस किए कि प्रीवियस ईयर के 4-5 साल का कभी सेट उठाया और उठा के आपने देखा कि किस तरह के करंट अफेयर्स पे हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें ज्यादा फोकस किया जाता है? करंट अफेयर्स पढ़ने का इतना गलत तरीका है कि मार्केट में मैगजीन आया, किसी टीचर का नोट्स मिला, जहां से जो करंट अफेयर्स के लिए मिला उसको सीधे पढ़ने लगे। वो काम का है नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। करंट अफेयर्स का तो ये हाल है कि आप में से अगर 1000 में से कोई 1 या 2 ही स्टूडेंट होगा जो करंट अफेयर्स को देखता होगा पिछले साल का कि क्या पैटर्न फॉलो कर रही है कोई भी कमीशन। ऐसा होता है ना, जब आप अपनी मर्जी से करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं कि एग्जामिनेशन में जो सवाल आते हैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो ये अंतर तो क्रिएट करेगा ही। इसीलिए कुछ लोगों का करंट अफेयर्स बहुत ही चुटकी में निकल जाता है। कुछ लोग पढ़ के पागल हो जाते हैं, 10-10 मैगजीन, तब भी काम नहीं बनता। अब करंट अफेयर्स में दिक्कत होने का 2 रीजन है। एक तो आपको ट्रेंड नहीं पता है और दूसरा आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो सही है कि नहीं। एक और तीसरा, आपको यह भी नहीं पता कि आपने क्या क्या पढ़ा। करंट अफेयर्स का 4 किताब, चारों को चटनी कर दोगे। जरूरत है, मान लो G7 का जो बैठक हुआ वो जहां हुआ वो चारों किताब में दिया हुआ है, तो आप चारों किताब में क्यों पढ़ रहे हो? आप चारों किताब में वैसे ही पढ़ रहे हैं। आप अगर एक किताब में पढ़ लिए तो आपको एक पेज ले लेना है। जैसे मान लो पेज में ले लिया सम्मेलन, ठीक है, या सैन्य अभ्यास। अब उसमें जितना सम्मेलन आपने पढ़ा वो लिख दीजिए, बगल में किताब का नाम और पेज नंबर। जब दूसरे किताब में जाओ ना, कभी नया किताब पहला पढ़ लिया आपने करंट अफेयर्स, दूसरा उठाइए, उसके अंदर अगर वो मिला तो आपको चूंकि अच्छे से पढ़ा हुआ है, उसको एक बार देख लीजिए है कि नहीं उस सेट में, आपके पेज वाले में है ना, तो पहले काट दीजिए। उससे क्या होगा, आपका जो करंट अफेयर्स है वो छोटा हो जाएगा। इतना माथा पिच्ची जिसको कहते हैं ना, वो नहीं होगा। तो पहला तो ये नियम अपना लो। और इससे फायदा क्या होगा आपको शायद अंदाजा भी नहीं है कि कितना बड़ा फायदा होगा। आपने अगर ये पेज वाला काम कर लिया हर सेक्शन में, तो आपको पता होगा कि आपने क्या क्या पढ़ा है। सिर्फ उस टॉपिक को रिवाइज करोगे ना 2 दिन पे, सिर्फ उस टॉपिक को रिवाइज कीजिएगा तो दिमाग आपका रिकॉल करता रहेगा, उसको आदत हो जाएगी और बहुत कम मेहनत में आप आराम से हिट कर देंगे। तो होपफुली समझ में आ रही होगी बातें। और करंट अफेयर्स पढ़ने के कई सारे तरीके हैं, तो कई सारे तरीके हैं। कोई डेली पढ़ सकता है, तब भी अच्छी बात है। नहीं डेली पढ़ेंगे तो ईयरली मैगजीन आ जाता है, एग्जाम के पहले कई सारे मैगजीन्स आ जाते हैं, वो भी आप पढ़ लोगे तब भी आपका वही हाल होगा। मतलब अच्छा वाला होगा, खराब वाला नहीं। वही काम आप करेंगे जो साल भर कर रहे हैं, बहुत अंतर नहीं आएगा। अंतर तब आता है जब इस दिमाग के ऊपर ना उसको हावी कर लेते हैं आप लोग।
तो हावी मत कीजिए, एकदम उसको एकदम सर के ऊपर चढ़ने मत दीजिए, ठीक है। और टोटल का टोटल सवाल सॉल्व कर लेंगे आप। और इसके लिए बस आपको एक जो फंडा है कि आपने मैगजीन लेकिन कम से कम 2-3 मैगजीन आपको रखना है अलग अलग। उस मैगजीन से जो पढ़ लिया उसको लिख दीजिए, और वो पढ़ लिया दूसरे तीसरे से पढ़ने की जरूरत नहीं। हाँ, एकदम अलग पॉइंट है, फिर से सुनिए, एकदम कोई नया पॉइंट मिल गया ना, तो जिस मैगजीन में पढ़ के आपने नोट कर रखा है उसी के अंदर लिख लीजिए और उसको सीधे कट कर दीजिए, ताकि जब उसको पलटिए ना तो आपके लिए पलटना आसान हो जाए। तो आप बार बार उसको रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि आप बार बार मैगजीन बदलते चलेंगे ना तो नया नया लाइन आएगा, और नया नया लाइन पुराने लाइन को जमने नहीं देगा। तो आपका जो रिवीजन करना है वो इफेक्टिव नहीं होगा, और रिवीजन इफेक्टिव नहीं होने के कारण करंट अफेयर्स छूटता है। हर बार वहां जाके 4 ऑप्शन, अरे गड़बड़ हो गया, ये तो पढ़े थे याद ही नहीं आ रहा, ये सब होता है, ये सारा होना बंद हो जाएगा। तो इसीलिए ये मत सोचिए कि हम पहले से पढ़े हैं कि नहीं बात। और सबसे अधिक पीडीएफ अगर किसी के फोन में होगा और सबसे अधिक टाइम वेस्ट अगर कोई करता है तो वो करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स को लेके इतना बड़ा मार्केट है, उस मार्केट के झमेले में या उस मार्केट की जो मार्केटिंग है ना उसमें आप लोग फंसे हुए हैं। एक्चुअली रियल फैक्ट यही है, उसी मार्केट में फंसे हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिंपल तरीके से किसी भी 2-3 मैगजीन, किसी भी 2 इंस्टीट्यूट का नोट्स, किसी भी टीचर को, किसी भी यूट्यूब चैनल को, किसी को भी फॉलो कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। 2 से 3 मैक्सिमम, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं, सारे कंटेंट आ जाएंगे आपके पास। लेकिन बस आपको ये पता होना चाहिए कि आप पढ़े हैं क्या क्या। उसके लिए आपको एक पेज पे टॉपिक लिखते रहना है, और जिस किताब से पढ़ा वो लिख दो। उससे रिलेटेड कोई भी कंटेंट आपको कहीं भी नया दिखे, उसी किताब के उसी पेज पे लिखिए। पेज खत्म हो गया, एक एक्स्ट्रा वहां पे पेज ऐड कर दीजिए, चिपका दीजिए। समझ में आ रहा है? तो ये सबसे बेस्ट और सबसे इफेक्टिव तरीका है करंट अफेयर्स को कम मेहनत में बहुत आसानी से कवर करने का। इसलिए करंट अफेयर्स को लेके एकदम से हैवी पैनिक नहीं होइए, ना ही पैनिक बनाइए। बहुत आसान है, आराम से कर लीजिएगा। और रिवीजन नहीं करने के कारण आपका करंट अफेयर्स छूटता है, नहीं पढ़ने के कारण नहीं छूटता है कभी। तो रिवीजन करने का एक अच्छा तरीका मैं बता रहा हूं, इसको आप फॉलो कीजिए। 2-3 मैगजीन कोई भी, आप पूछो किस पब्लिकेशन का, कोई जरूरत नहीं है, किसी भी पब्लिकेशन को उठा लीजिए आप जिसको फॉलो करना चाहते हैं। कोशिश करना कंटेंट बहुत ज्यादा ना हो, इतना नहीं हो कि महीना में आप पूरा ही नहीं कर सके, तो वो भी नहीं होना चाहिए। वो भी जो है ना आप फंस जाओगे, उसमें कोई फायदा नहीं है। तो उस हिसाब से आप इसको फॉलो कीजिए, ये सबसे काम आएगा। और जो लिखते हो ना वो तो रामबाण है, वो तो आपको पता ही रहेगा कि हमने ये पढ़ रखा है, और उसके बाद देखिए उसका असर क्या होता है। तो होपफुली समझ में आ गई होगी चीजें। तो इस तरह से करंट करो, कभी जीवन में दिक्कत नहीं होगी।